मतलब ब्रॉड फ्रेमवर्क सेम है। अब इस पे मैं एक लेयर डालता हूँ। प्लीज। वो लेयर ये है कि इस व्यक्ति की एक होम लोन इसके ऊपर है और वो ईएमआई चल रही है और अभी भी वो ईएमआई 20 साल बचे हुए हैं। तो क्या जिस व्यक्ति की ईएमआई 20 साल की है वो 15 साल में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सकता है? तो पहले मैं ईएमआई पे थोड़ा सा एक मेरा अंडरस्टैंडिंग शेयर कर देता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जब भी ईएमआई ले, राइट, तो आप कोशिश करें कि उस ईएमआई को अगर आप पहले 50% ऑफ द टाइम में पे कर पाए तो पे करें, वरना उसे पे करने की कोशिश मत कीजिए। थोड़ा इसको डबल डाउन करते हैं। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपने 25 साल का एक लोन लिया है, जी, ठीक है, 8.5% इंटरेस्ट पे, कोई भी नंबर हो सकता है, पर 8.5% इंटरेस्ट पे आपने 25 साल का 1 करोड़ का लोन लिया है, तो आपकी 80,000 रुपये की ईएमआई आएगी। ओके ओके। पहले साल में, पहले मंथ की बात कर लीजिए, तो आप जब 80,000 रुपये की पेमेंट करेंगे, 70,000 रुपया तो इंटरेस्ट में जा रहा है। बिल्कुल। मान लीजिए आप बहुत ही डिसिप्लिन्ड है, आपने हर ईएमआई को टाइम पे भरा 15 साल तक। 15 साल के एंड पे अगर आप देखेंगे तो आपने अभी भी बैंक को सिर्फ 35% पैसा लौटाया है। आपका 65% पैसा अभी भी बाकी है 15 साल ईएमआई भरने के बाद भी। वाह, ठीक है। अब आप लास्ट ईयर देखें। लास्ट ईयर में पूरे साल में आप जितनी भी ईएमआई वापस करेंगे, आपने सिर्फ 50,000 रुपया इंटरेस्ट भरा है, जबकि पहले साल में आपने उसी सेम ईएमआई पे 8.5 लाख रुपीस इंटरेस्ट भरा है। अब कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, 25 साल के लोन में आगे के 15 साल में आप सिर्फ इंटरेस्ट भर रहे हो, पीछे के 10 सालों में आप प्रिंसिपल लौटा रहे हो। गॉट इट। तो अगर आप पीछे के 10 सालों में हो तो लोन को भरने की जल्दी ना करें। ओह, ओके, राइट, क्योंकि अब तो आप सिर्फ अपना प्रिंसिपल ही आप प्रिंसिपल ही लौटा रहे हो। तो आपको थियोरेटिकली शायद ऐसा लग रहा है कि आप 8.5 दे रहे हो, पर आप शायद 4-4.5% से ज्यादा मतलब मोस्ट ऑफ द हेवी लिफ्टिंग आप कर चुके हो। ऑल्सो व्हाट विल हैपन इज, इंडिया बीइंग अ ग्रोइंग इकोनॉमी, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट्स पे सब लोन ली गई है, तो शायद आज से 10-15 साल बाद, आज लोन 8.5 है, पर जब 15 साल बाद शायद फ्लोटिंग रेट की वजह से आपके होम लोन के रेट्स भी काफ़ी कम हो जाएंगे। राइट, वो भी आपको एक बहुत बड़ा फायदा होगा। तो एंड ऑफ द ईयर्स ऑफ योर लोन में लोन को प्रीपे करने की गलती ना करें। प्रीपे करना है तो उसे पहले के 10-15 सालों में ही करें। राइट, नाउ टू आंसर योर क्वेश्चन, अगर आपकी 20 साल की लोन बची है, राइट, और अगर आपने उसे पहले प्रीपे नहीं किया है, तो एंड में प्रीपे करके कोई मतलब नहीं है। ओके, राइट। और अगर आप मैथ देखोगे कि 40% आपने पैसा, तो 1 लाख की सैलरी है, 40,000 रुपये आपने हर महीना निवेश किया, राइट, तो 180 महीने बाद 1.92 करोड़ रुपीस आपके पास जमा हो जाएंगे, और आपकी 30,000 का जो महीने का एक्सपेंस है वो 72,000 का एक्सपेंस हो जाएगा। तो वही मैथ आएगी कि 72,000 रुपीज महीना जनरेट करना है, 1.9 लाख 1.9 करोड़ है, तो 4.5 चाहिए जी। तो फाइनेंशियली फ्री तो तभी भी हो। पर क्या आप लोन प्रीपे करना चाहते हो? शायद एट द एंड ऑफ द ईयर्स कोशिश कीजिए कि आप मत पे कीजिए, क्योंकि आप सिर्फ प्रिंसिपल लौटा रहे हो। पर मैं वापस रिपीट करता हूं, बहुत सारे लोग जो हमें सुन रहे हैं, राइट, ये 30-30-40 रूल मुश्किल हो सकता है बहुत लोगों के लिए, राइट, क्योंकि हम कह रहे 40% सेविंग्स रेट रखो। थोड़ा सा स्टीप है बहुत सारे लोगों के लिए, पर अगर आप 40 नहीं कर सकते तो आप 30 कीजिए, 25 कीजिए, 20 कीजिए। 180 महीने की जगह पे शायद 250 महीने लग जाएंगे। राइट, ये तो 180 महीना एक अट्रैक्टिव एस्पिरेशन है, उसमें ये मैथ बैठ जाता है। पर अगर आप नहीं कर पाते, राइट, और आपका सेविंग्स रेट थोड़ा सा छोटा है, तो आप अंडरस्टैंड कीजिए कि 180 महीने की जगह पर थोड़ा सा और समय लग जाएगा इसको फाइनेंशियली फ्री होने में, राइट। पर इन्वेस्टिंग कंटिन्यू करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप फाइनेंशियली फ्री क्यों नहीं हो सकते। तो 40 साल के व्यक्ति को लोन अगर उसका लास्ट फेजेस में है तो ना करे, अगर शुरू के फेजेस में है तो कर दे। एंड द सेम 30-30-40 रूल शुड कीप ऑन अप्लाइंग, और उसी के साथ वो इन्वेस्ट करे। एक्चुअली फाइनेंस और पर्सनल फाइनेंस की ब्यूटी ही ये है
चीजें बड़ी सिंपल है, फॉलो करना मुश्किल है। फॉलो करना मुश्किल है, और लोग उसे कॉम्प्लिकेट कर देते हैं अननेसेसरीली। यानी एक 21 साल वाले इंडिविजुअल और 40 साल वाले इंडिविजुअल में जेन्युइनली कोई फर्क नहीं है, राइट? रूल्स टेक्निकली सेम है, पर वो जिस लाइफ स्टेज पे है उनकी चैलेंजेस अलग अलग है, इसलिए शायद डिसिप्लिन हो पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है, और ये बहुत फेमसली कोटेड है, कि एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर एक प्रोफेशनल वॉल स्ट्रीट फंड मैनेजर को ब्रेकफास्ट के लिए खा सकता है अगर डिसिप्लिन रहे। गाइस, थैंक यू सो मच, आपने इस क्लिप को देखा। अगर आप ऐसे क्लिप्स चाहते हैं कि आप तक पहुंचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दीजिएगा, और इस कंप्लीट पॉडकास्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आई बटन पे भी लगाया हुआ है, आप जाके उसको देख सकते हैं। अगली वीडियो तक जय हिंद, जय भारत।